हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं शेंगन वीज़ा की। मैंने शेंगन वीज़ा कई बार लगवाया है। जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ से हम हर साल नेदरलैंड्स जाते थे, तो उसके लिए हमें कई बार अप्लाई करना पड़ा था। तो सबसे पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे सिर्फ 1 महीने का मिला था। उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे 3 मंथ्स का मिला था। फिर तीसरी बार जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे अराउंड 2 साल का मिला था। फोर्थ टाइम मुझे 3 साल का, और फिफ्थ टाइम मुझे जब तक मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी थी, यानी कि करीब 5 साल तक का मिल गया था। तो इस तरीके से हर बार जब मैंने लगवाया तो उसकी वैलिडिटी अपने आप बढ़ती गई। तो इसकी कोई फिक्स वैलिडिटी नहीं है कि आपको 1 महीने का ही मिलेगा या फिर 1 साल का मिलेगा या 5 साल का मिलेगा। वो जैसे जैसे देखते जाते हैं आपकी हिस्ट्री, उसके हिसाब से आपकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो शेंगन वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो क्योंकि हर बार एजेंट के थ्रू ही हम लोग लगवाते थे, तो मेरे पास लिस्ट है जो एजेंट हमारे साथ शेयर करता था कि ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जो 10 साल की वैलिडिटी से पुराना नहीं होना चाहिए। इंडिया में तो वैसे भी 10 साल के लिए ही मिलता है। उसकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, आपके इंटेंडेड स्टे के टाइम से पहले तक। और जो आपका पासपोर्ट है उसमें 2 ब्लैंक पेजेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टिकर वीजा होता है और वो आपके पासपोर्ट पर उसको चिपकाएंगे। एंड सेकेंड ब्लैंक पेज चाहिए स्टैम्प्स वगैरह के लिए ऑब्वियसली। और इसके फॉर्म में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो आपका साइन उस पे होना चाहिए एट 2 प्लेसेस, एक कॉलम नंबर 37 में और एक लास्ट में बाय द पैसेंजर इन हिज ओन हैंड राइटिंग, आपकी खुद की हैंड राइटिंग में वो होना चाहिए। एक कॉन्सेंट फॉर्म चाहिए, एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, ऑथराइजेशन फॉर्म, वो भी एजेंट के लिए और या फिर किसी और के थ्रू आप करवा रहे हो। एक ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म चाहिए, उसमें आपको अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री डालनी होती है। 2 फोटोग्राफ चाहिए आपको मैट फिनिश में, और उसमें 80% फेस कवरेज होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ में 3.5 mm इंटू 4.5 mm का उसका साइज होना चाहिए फोटो का। इसके कई सारे ऐप आते हैं, अगर आप घर में भी निकालना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप घर पे भी निकाल सकते हैं वो फोटो। एक पर्सनल कवरिंग लेटर चाहिए, जो कि आपको वीजा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ नेदरलैंड्स न्यू दिल्ली को एड्रेस करना है अगर आप न्यू दिल्ली में सबमिट कर रहे हो। उसमें आपके ड्यूरेशन होना चाहिए, विजिट का ड्यूरेशन, पर्पस ऑफ विजिट, एक्सपेंसेस क्लॉज कि आपका एक्सपेंस कौन दे रहा है, आप खुद खर्च कर रहे हो या आपकी कंपनी दे रही है, एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको डिटेल्स ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स विद नेम, पासपोर्ट नंबर ऑन प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर पे आपको एप्लीकेंट का नाम, पासपोर्ट नंबर सब उस पे लिख के देना है फॉर्म के साथ में। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयर से एनओसी चाहिए। कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को जरूरत होती है एनओसी की, वो आप अपने ऑफिस में पता कर सकते हैं। इसके अलावा चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, ये बहुत जरूरी है। रिटर्न कंफर्म टिकट चाहिए, कंफर्म्ड होटल एज पर द टिकट विद होटल नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। ओरिजिनल अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 months विद बैंक सील एंड सिग्नेचर फ्रॉम द ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम द बैंक। तो आप बैंक जाके निकलवा के ले आइए, उसमें वो लोग उस पे स्टैंप वगैरह मार के देते हैं, तो वो आपको वहाँ पे अटैच करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए फॉर द लास्ट 3 years, वो इम्पोर्टेंट है। सैलरी स्लिप चाहिए लास्ट 6 months की अगर आप एम्प्लॉयड है तो। इसके अलावा 2 नवंबर 2015 के बाद में बायोमेट्रिक मैंडेटरी हो गया है, जो कि 59 months के लिए वैलिड रहेगा। विद इन दिस पीरियड अगर आप दोबारा अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपको बायोमेट्रिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनली जाना मैंडेटरी है, आपको पर्सनली अपेयर होना पड़ेगा वीजा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। अगर आप एजेंट के थ्रू भी कर रहे हो तो भी आपको खुद ही जाना पड़ेगा। एजेंट सिर्फ आपको फॉर्म भरने में हेल्प करता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने ये बताते हैं, बाकी आपको अंदर जाके सारा हैंडल खुद ही करना होगा। प्रोसेसिंग टाइम जो है इस वीजा का वो 7 से 10 दिन का वर्किंग डे है। अभी कोविड के टाइम पे ये चेंज हो सकता है, ये मैं तब का बता रही हूँ जब मैंने लगवाया था। एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देती हूँ। ये है आपका वीजा फॉर्म, इसको ध्यान से आप पढ़ के सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली इसमें भर दीजिए। इसके अलावा ये है आपका कॉन्सेंट फॉर्म, ये भी आपको एप्लीकेशन के साथ लगाना है।
ये ऑथराइजेशन लेटर है, अगर आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हो तो ये आपको भर के देना पड़ेगा। उसमें वो लिखा होगा कि आप उनको ऑथराइज कर रहे हो आपके बिहाफ पर वीज़ा कलेक्ट करने के लिए। एंड जो लास्ट है वो है हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री। तो इसमें आपको लास्ट 5 इयर्स की हिस्ट्री भरनी है। पहले कॉलम में आपको भरना है शेंगन वीजा इशूड इन द लास्ट 5 years विद द पीरियड ऑफ वैलिडिटी इन प्रीवियस स्टेज इन नेदरलैंड्स एंड अदर शेंगन कंट्रीज। सेकेंड में आपको भरना है अदर वीजाज इशूड इन द लास्ट 5 years विद द पीरियड ऑफ वैलिडिटी इन प्रीवियस स्टेज, फॉर एग्जाम्पल US, UK, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये आपके इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हो गए हैं। बाकी आपको वो डॉक्यूमेंट्स तो लगाने ही है। और ये सब भरने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। उसके लिए आपको इस VFS की वेबसाइट पर जाना है। ये VFS की वेबसाइट है। यहाँ पे आप अप्लाइंग फ्रॉम एंड गोइंग टू कंट्री सेलेक्ट करेंगे। मैं फिलहाल नेदरलैंड से डाल रही हूँ। इसके बाद में एक नया पेज खुलेगा। तो अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको आ जाएगी। उसमें आपको वीज़ा टाइप आइडेंटिफाई करना, वो तो आपको मालूम है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है या बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना है। फिलहाल हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं। प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने आपको बता दिए हैं, पर फिर भी आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्ड नंबर है आपका बुक एन अपॉइंटमेंट। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा बुक एन अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके नया अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। वहाँ जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर जाना होगा। वहाँ पे आपका टोकन वगैरह मिलेगा, जहाँ पे जिस भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे जाके आपको वेट करना होगा। आपकी बारी आने पर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अगर कुछ पूछना होगा तो आपसे पूछेंगे और फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे। इसके अलावा आप अगर आपकी बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत है तो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए भी जाना होगा VFS के सेंटर पे। सबमिट होने के बाद में आपको शायद 10 से 15 दिन के बीच में मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वीज़ा अप्रूव है या अप्रूव नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट भी है तो वो भी आपको ले जाना बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पे सारे पासपोर्ट वो लोग जमा करते हैं। तो ये था सब शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।